हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जहां पर कुछ एम्प्लॉयज का सैंपल डाटा दिया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और सैलरी। बीच में से कुछ सेल्स ब्लैंक भी है। इसी को लेकर हम इन फंक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अब हम काउंट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब हम सैलरी वाले कॉलम की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। जहां पर 7 आ गया, जे काउंट फंक्शन न्यूमेरिकल एंट्री वाले सेल्स को बताता है। न्यूमेरिकल एंट्री मतलब मैथमेटिकल डिजिट, जैसे 25,000, 30,000, 32,000। ये सब न्यूमेरिकल एंट्री वाले सेल्स हैं। जो सैलरी था, जे टैक्स सेल था, उसको काउंट नहीं किया सैलरी को, क्योंकि जे टैक्स था। ये सब न्यूमेरिकल एंट्री वाले सेल्स है। बीच में से ब्लैंक सेल्स है। ये 3 सेल ब्लैंक है, 1 2 3। ये ब्लैंक सेल है, इनको भी काउंट नहीं किया। ये काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिकल एंट्री वाले सेल्स को काउंट करेगा। जो काउंट ए फंक्शन है, ये सबको काउंट करता है, चाहे न्यूमेरिकल एंट्री हो, टेक्स्ट एंट्री हो, कोमा हो या स्पेस हो, ये सबको काउंट करेगा। अब हम काउंट ए को प्रैक्टिकल देखते हैं। इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अब हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंप्लीट टेबल की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। 36 आ गया। जहां पर कंप्लीट टेबल में 36 फिलिंग सेल है, उनको काउंट कर लिया, जो फिलिंग वाले सेल है। जो जो बीच में ब्लैंक सेल है, इनको काउंट नहीं किया। फिलिंग वाले सेल को काउंट कर लिया। फिर चाहे न्यूमेरिकल एंट्री हो या टेक्स्ट हो, सबको काउंट कर लिया काउंट ए फंक्शन ने। बस ब्लैंक सेल को छोड़ कर जो ब्लैंक सेल है, उनको काउंट ब्लैंक सेल काउंट करेगा। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, काउंट ब्लैंक ब्लैंक सेल को काउंट करता है, नाम से ही पता लग रहा है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। अब फिर से हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने कंप्लीट टेबल की रेंज सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। 8 आ गया। कंप्लीट टेबल में 8 सेल एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब ब्लैंक है एक सेल, 8 सेल। अब हम काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 सेल्स ब्लैंक है सिलेक्टर सेल्स में से। इनको काउंट ब्लैंक ने काउंट कर लिया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन में क्या डिफरेंस है। काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिकल एंट्री वाले सेल्स को काउंट करता है। सैलरी वाले कॉलम में 60 न्यूमेरिकल सेल वाली एंट्री थी, उनको काउंट फंक्शन ने काउंट किया। काउंट ए के लिए हमने कंप्लीट टेबल की रेंज दी। आप चाहें तो कॉलम वाइज रेंज भी दे सकते हैं। हमने कंप्लीट टेबल की दी थी, A1 से D11 कंप्लीट टेबल की। काउंट वाले सेल में हमने केवल एक कॉलम की रेंज दी थी, जहां पर हमने कंप्लीट टेबल की दी थी, जहां पर 36 फिलिंग वाले सेल्स हैं। जे फिलिंग वाले सब सेल्स को काउंट करता है काउंट ए फंक्शन, चाहे टेक्स्ट डाटा हो, न्यूमेरिकल हो, कोमा हो या स्पेस, सबको काउंट करता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन केवल ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। कंप्लीट टेबल की जगह हम एक एक कॉलम में भी ये रेंज सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। अगर कॉलम वाइज लगानी हो तो अब हमने
सैलरी वाले कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर ली और इंटर प्रेस कर दिया, तो जहां पर सैलरी वाले कॉलम में 3 ब्लैंक सेल्स हैं, 1 2 3, कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं और कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। काउंट न्यूमेरिकल एंट्री वाले सेल्स को, काउंट ए न्यूमेरिकल टेक्स्ट कोमा स्पेस सबको, काउंट ब्लैंक केवल ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए फार्मूलाज और फंक्शन को देखेंगे।